सरबती गेहूं के रेट है 4,000 5,000 रुपया क्विंटल। क्या वो भी एमएसपी पे बिकवाना चाहते हैं? कनाडा, अमेरिका, आज भारत का बासमती राइस धूम मचा रहा है। अच्छे दाम मिलेंगे तो जबरन बेचने आए, तुम तो एमएसपी पे ही खरीदो। अब उन्हें आंकड़े पढ़ दिए। अब मुझे पता नहीं खेती से मतलब है कि नहीं है। एमएसपी पर कम खरीद का मतलब किसान की स्थिति ठीक है, किसान का क्या समझने की आवश्यकता है। हमारे लिए माननीय सभापति जी किसान वोट बैंक नहीं है, हमारे लिए तो किसान भगवान है। कल बात कही जा रही थी विद्वान मित्र सुरजेवाला जी, वो नहीं है माननीय सभापति जी, मेरा तो सब्जेक्ट ही खत्म हो गया। बोल के चले जाते हैं। वो कह रहे थे कि पैदा इतना हुआ खरीदी इतनी, पैदा इतना हुआ खरीदी इतनी। एमएसपी काय की होती सभापति जी? अगर किसान को एमएसपी के नीचे दाम मिले तो वो एमएसपी पे बेचेगा, अगर फसल के ठीक दाम मिले तो एमएसपी पे बेचने नहीं आएगा। अब जानते हैं माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में सरबती गेहूं पैदा होता है। सरबती गेहूं के रेट है 4,000 5,000 रुपया क्विंटल। क्या वो भी एमएसपी पे बिकवाना चाहते हैं? हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में बासमती राइस होता है, अच्छे दाम मिलते हैं। कनाडा, अमेरिका, आज भारत का बासमती राइस धूम मचा रहा है। 40,000 करोड़ रुपए का हमने निर्यात किया माननीय सभापति। अच्छे दाम मिलेंगे तो जबरन बेचने आए, तुम तो एमएसपी पे ही खरीदो। दालों के कई बार अच्छे दाम मिलते हैं, और जब अच्छे दाम मिलेंगे तो एमएसपी पे खरीद कैसे होगा? और सब किसान पूरा बेचते नहीं है। अब उनको पता ही नहीं है कि अपने खाने के लिए भी रखते हैं। गांव में कई बार परंपरा है कि किसान कृषि मजदूरों को पैसे नहीं देते, अनाज ही देते हैं। अब उन्हें आंकड़े पढ़ दिए। अब मुझे पता नहीं खेती से मतलब है कि नहीं है। माननीय मंत्री जी, सभी को यह जानने की बहुत आवश्यकता है। अक्सर हम मुद्दा उठाते हैं कि एमएसपी पर कितना खरीद हो रहा है। एमएसपी पर कम खरीद का मतलब किसान की स्थिति ठीक है और उसको कीमत कहीं और मिल रही है। तो आज के दिन सदन की आज के दिन मेरी बात सुनिए, आज के दिन आवश्यकता है कि हम किसान की समस्या को सही दृष्टि में समझें। किसान एमएसपी का फायदा उठाना चाहता है जब वो जानता है कि मैं मार्केट में जाता हूं तो मुझे वो कीमत नहीं मिल रही है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट हुआ, मुझे भी बड़ी आहत हुआ इस बात को लेकर, और तब मुझे व्यवस्था में कहना पड़ा कि किसान का क्या समझने की आवश्यकता है। एमएसपी का मतलब किसान के पास मार्केट में कीमत उपलब्ध नहीं है, इसलिए व्यवस्था में किसान को एमएसपी पर बेचना पड़ेगा। अच्छी व्यवस्था यह है कि किसान को वाजिब दाम मार्केट के हिसाब से मिले, और मार्केट जब उसको सपोर्ट नहीं करता है तो एमएसपी आती है। तो एमएसपी में खरीद कम होती है, इसका संकेत है कि किसान की हालत ठीक है। पर एमएसपी का निर्धारण एक लगातार ऊपर चढ़ना चाहिए, और उसकी ओर आप कार्यरत रहेंगे, मैं मानकर चलता हूं। वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप एमएसपी तय करेंगे तो मार्केट फोर्सेस भी कंट्रोल होंगी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। सरकार इस पर निरंतर ध्यान रख के काम करेगी, क्योंकि किसान हमारे लिए केवल इंसान नहीं है, अन्नदाता मतलब जीवन दाता। भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि रीढ़ है और किसान उसके प्राण हैं। हमारे लिए माननीय सभापति जी किसान वोट बैंक नहीं है, हमारे लिए तो किसान भगवान है। किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है, और वो मानकर ही हम आगे व्यवहार करेंगे। लेकिन बावजूद इसके माननीय सभापति महोदय, धान की खरीदी हो या गेहूं की खरीद हो, जब जब आवश्यकता हुई सरकार ने पर्याप्त खरीदी है। धान की खरीद
हमारे 15-16 से लेके 23-24 तक, ये 15-16 में 78 लाख 31,000 किसानों से हुई थी। मेरे पास आंकड़े हैं, मैं एक एक आंकड़ा रख सकता हूं। तत्कालीन सरकार से जब जरूरत पड़ी, कई गुना ज्यादा अगर खरीद की तो मोदी जी की सरकार ने की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। मैं एक एक आंकड़े नहीं रखना चाहता, सदन का समय नहीं लेना चाहता, लेकिन माननीय सभापति जी, अगर आप देखेंगे, आप तो खरीदते ही नहीं थे। दलहन 2004-05 से 13-14 तक कितना खरीदा गया? दलहन खरीदा गया केवल 6,29,000 मीट्रिक टन। लेकिन यह सरकार है जिसने 14-15 से 23-24 तक 1,70,00,000 मीट्रिक टन दलहन खरीदा। जब किसान को जरूरत पड़ी, हम पीछे नहीं हटे। हम ना तो पीछे हटे और ना किसान कल्याण में पीछे हटेंगे। माननीय सभापति जी, आज मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, ये सरकार किसानों को निरंतर समर्थन देना जारी रखेगी, मूल्य ठीक मिले, इसके लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।